स्वागत है। तो भाई मेरे पास 3 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आ चुका है, तो मैंने ये टेलीग्राम पे भी डाल दिया है। जैसे कि आप टेलीग्राम ग्रुप देख पा रहे होगे, इसको ज्वाइन कर लेना। और जो मेरा चैनल है मैथ्स बाय दीपक शर्मा, उस पर राजस्थान नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है ना, वो ज़रूर देखना। और क्विक रिवीजन सीरीज़, वहाँ से आप अपनी तैयारी भी कर सकते हो। चलो अब पेपर सोल्व करते हैं। तो भाई ये पेपर थोड़ा ठीक है बजाय कल का पेपर था जो शाम वाला है ना, ये ठीक है, इसमें क्वेश्चन अच्छे आए हुए हैं। तो करते हैं अब शुरू। देखो इसमें क्या दे रखा है, इंटरेस्ट निकालना हाफ ईयर का है ना, तो 3 वे बन जाएंगे। अब देखो 10% दे रखा है, पूरे साल का दे रखा है, तो आधे साल का निकालना है तो 5% हो जाएगा है ना। अब 5-5 का सक्सेसिव देखना हमें। तो देखो भाई, अब 5-5 का सक्सेसिव है 3 का, तो हमारा कितना आ जाएगा, लगभग 15.7625। ठीक है, हम 15.8 मानते हैं। ठीक है, अब 15.8 निकालना है इसका 4,000 का, तो 4 तक गुणा कर दो, 4 अट्ठे 32, 3 15 चौके 60 और 3 63। ठीक है, अच्छा ये तो ज़्यादा आ गया भाई, 15 चौके 60 और 3 63 नहीं। तो देखो हमारा 5-5 का सक्सेसिव निकालना है ना, तो 15.7625 था, हम 7 ही निकाल लेते हैं है ना। तो 4 तक करो, 7 चौके 28 2 है ना, 15 चौके 60 और 2 62। ठीक है, ये भी ज़्यादा आ रहा है। चलो पूरा ही करते हैं इसको, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको पूरा ही करते हैं। ठीक है, तो 5% का करेंगे तो 21/20 रेशियो आ जाएगा है ना। तो 21/20 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20। अब देखो 3 0 तो ये गई। ठीक है, 2 2 ये गया, तो कितना आ गया, 92 61। 92 61 को आप 2 से भाग करो, तो 2 चौके 8 है ना, 2 6 12 2 3 6, ये इतना आ गया है ना। वे कितना ज़्यादा है, तो 630.5। ठीक है, यही हमारा आंसर। तो ठीक निकालने लग रहे थे, इस बच्चे ने गलत कर रखा है। ठीक है, आप उससे भी कर सकते हो 15.8 से भी। ठीक है, ये ज़्यादा पास में दे रखे थे ना, इस कारण मैंने करवाया वो। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, कुछ राशि 2 वर्ष में 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर से तो भाई बेरा नहीं, बीच में वीडियो चालू रह गई थी, शायद कुछ आवाज़ आई थी तो इस कारण। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर। तो देखो 2 वर्ष का आप 10-10 का सक्सेसिव करोगे, 21 आ जाएगा। उसमें से सिंपल इंटरेस्ट तो उतना ही लगता है हर बार, तो 20। तो 1% किसके बराबर है, 700। हमें निकालना 100%, तो कितना आ गया, 7,000। ठीक है, 70,000 आ गया। ठीक है, 700 गुणा में 100 तो 70,000। ठीक है, अब क्या रखा है कि 1.5 साल और क्या होना चाहिए, अर्ध चक्रवर्ती। तो 5-5% का 5-5 का 3, तो लगभग हमारा आना चाहिए ये ऑप्शन भी। चलो ठीक है, तो 15.8 मानते हैं हम। ठीक है, 7 से गुणा करो, 7 8 56, 15 7 105, 105 रियो 120। ठीक है, तो 120 के आसपास होना चाहिए हमारा। 7 2 8 56 5, 15 7 105, अरे 110। ठीक है, तो इसके आसपास होना चाहिए हमारा। तो दोनों है, चलो भाई कौन है, नूना हुआ 17,000 मान्य। चलो भाई इसको पूरा ही कर लेते हैं। ठीक है, 17,000 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20 गुणा में 21/20। ठीक है, 3 0 गई गई, 2 तक काटे हैं 35। ठीक है, 4 रह गया, तो ये तो 92 61 आ गया। कितना आ गया, 92 61 गुणा में 35 और बटे में 4 है ना।
देखो भाई, उसमें कैलकुलेशन थी, हम क्या करते हैं 5 5 का सक्सेसिव ले लेते हैं, तो 15.765 आ जाएगा, 2 5 हम मानते हैं 15.8, ठीक है। 7 तक गुणा करते तो देखो 110 के आसपास आ रहा है ना, 110, तो यही हमारा आंसर, ठीक है। ये तो बड़ा हो जाएगा, यही हमारा मतलब ए ऑप्शन हमारा आंसर। आपने इस तरह करना थोड़ा कि कैलकुलेशन कम से कम पड़े। अब देखो ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, तो भाई अब की बार है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तीनों लाजवाब हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको तो हमें वो जो बेसिक फार्मूला उसी से करना पड़ेगा, ठीक है। ये 5 7 2 4 5 बटे में 5000 गुणा में देखो 1 0 ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये 1 प्लस में रेट परसेंट आर बटे में 100, ये 2 साल, ठीक है। इसका मतलब स्केयर होगा, 5 से काटो, तो 5 से काटोगे तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 500 के 20, अरे 500 के 20 है ना, और 5 नीम 45, ठीक है। अब ये कितना आ गया, ये तो 100 आ गया, ठीक है। 100 आ गया, और ये किसका स्केयर होता है, तो 107 का स्केयर होता है, ये ध्यान रखना है। 107 का स्केयर कैसे निकालते हैं, 7 जोड़ दो और बाद में 7 का स्केयर, ठीक है। तो 107, तो हमारा 7% हमारा आंसर, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसमें क्या करते हैं, देखो ऑप्शन तक करके देखो, पहले 2 वाला ही देखते हैं, तो 13 आ जाएगा, ये 26 और ये 18 और ये 36, तो 18 दूनी 13 दूनी, ठीक है भाई, है ना। ऐसे करते हैं इसको। अब देख पा रहे होगे आप अगला क्वेश्चन, तो देखो भाई ये क्वेश्चन पहले भी पूछा है इसमें, तो अभी इसमें क्या दे रखा है, ए और सी का भाग, अगर सी 7 है ना तो ए कितना है 2, आप लिख लो ए, ये बी, ये सी, ये 2 है, ये 7 है। अब क्या रखा है बी ए का, तो ए अगर 4 है तो बी कितना है 3, ठीक है। अब हमें ये दुगुना कर दिया, ठीक है, तो इसका भी दुगुना कर दो 14, तो सीधा रेशियो आ गया 4:3:14। अब क्या रखा है इसमें सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा 14 का गुणा आना चाहिए, अच्छा चलो नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दुगुना है, ये दुगुना है, ठीक है। देखो भाई काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ए बी सी, ठीक है, ध्यान से पढ़ो। देखो पहले दूसरे वाले को पढ़ो कि बी को ए के भाग का 3/4 प्राप्त होता है। अगर मान लिया इसको 4 रुपये प्राप्त होते हैं, इसको 3 रुपये, ठीक है। इसी तरह देखो ए को सी के भाग का 2/7, इसको 4/14 लिख लो, ठीक है, कि ए को 4 प्राप्त हुआ तो इसको 14, ठीक है। 14 से 3 17 और 4 21। भाई क्वेश्चन में गलती है इसमें, ठीक है, क्वेश्चन में गलती है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज जो देख पा रहे हैं वो यही है, ए गेट्स 2/7 ऑफ यू, ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें गलती है, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, ये भी वही है इसका। भाई इस क्वेश्चन की भरमार कर रखी है इस पेपर में, ये इतनी बार पूछा गया है ना, ये हर शिफ्ट में है। देखो अब अगर 10% का लॉस होता है 90 इक्वल टू 900, तो 12% का 112 इक्वल टू क्या करना, बस 0 लगा दो, तो ये हमारा आंसर, ठीक है। वो पीछे वाला गलत था। अब देखो ये देखो दो पूछ रखे है इसके ऊपर अब 95 किसके बराबर है, तो ये 1425, ठीक है, कह रखे 10% मतलब 110, है ना, किसके बराबर, तो ये 19 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 22, ठीक है। 19 सत्ते है ना, और 19 पंजे, तो इसमें भी 75 की गुणा 2 तक करेंगे तो 150, और 11 तक कर दो 5 6 2 है ना, 2650 ना 1650, ठीक है, 1650 हमारा आंसर। देखो भाई तीसरा क्वेश्चन और देखो ये मतलब यार क्या ही कर रखा है कि 20% की छूट देकर इतने में बेचा जाता है, यदि केवल 12% की छूट दे तो उसका विक्रय मूल्य बताओ। 20% की दी मतलब 80 में बेचा गया, तो कितना 960, अगर 12% दी तो 88 में बेचा गया, है ना। अब देखो ये 8 गुणा में 12 कर रखा है, इसमें भी गुणा 12 कर दो, 12 8 96, 9 12 8 96 और 9 105, ठीक है, ये हमारा आंसर। सभी को आ गया समझ में। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसको कैसे करते हैं समझो। देखो इसमें क्या कह रखा है, 1727 को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर
3, 4, 5 साल के बाद राशियाँ बराबर हो जाती है। इसका मतलब 3 साल वाले को ज़्यादा राशि मिली होगी, जब तो कम टाइम लग गया जब भी बराबर होगी, है ना। और बी वाले को उससे कम मिली होगी और सी वाले को सबसे कम मिली होगी। अब किस रेशियो में मिली होगी, तो देखो आप 3, 4, 5 है ना, इसका एलसीएम लो, क्या आ गया। या तो आप ये कर लो 1/3, 1/4, 1/5, है ना, फिर निकल आएगा। या फिर आप ये कर लो, ठीक है, कैसे भी कर लो। चलो ये करते हैं तो 20 अनुपात देखो 15 अनुपात 12, ठीक है। अब जोड़ो कितना आ गया 7 और ये 47, ठीक है। तो 47 4 चौक, है ना, और 1 41, तो 15 एकम 15 और 15 चौके 60, नहीं तो भाई जोड़ कितना था 47 था ना, 41 लिख रखा 47। अब 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा और 1 पे जाएगा, 31 आएगा। अब 15 तो करो, 15 एकम 15 और 15 दिए 45। तो भाई बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था ये, मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया। देखो इसमें क्या था, हम क्या मानते हैं कि जो धन लिया ना 3 साल के लिए वो एक्स मानना, ठीक है, एक्स जमा में। अब प्रिंसिप अमाउंट दे रखे ना, इस कारण हमने ये करना पड़ेगा, एक्स गुणा में 3 साल गुणा में 5/100, तो 20 आ जाएगा सीधा। तो कितना आ गया 23x, ठीक है, 23x इक्वल टू, इसी तरह लेते y जमा में 4y/20, तो कितना आ जाता 24y, ठीक है, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा तो 25y, ठीक है, 25z कितना आ जाएगा 25z, ठीक है, कर दोगे। अब 20 है, ये तो चलो कट, चलो 20 अब क्या करना पड़ेगा हमें, ये के की जगह रखना पड़ेगा, ठीक है। अब के की जगह रखोगे आप, तो के की जगह रखोगे तो x किसके बराबर आ जाएगा 20k/23, है ना, इसी तरह y, इसी तरह z। अब बस हमें क्या करना है, x y z की वैल्यू रखनी है, ठीक है, x जमा y जमा में z करना है, ठीक है। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा 20, है ना, k, ठीक है, जैसे 20 के कॉमन लेंगे, नीचे क्या आ जाएगा 23, 24, 25, 23 और 24 और 25, ठीक है। अब क्या करें हम एलसीएम ले लें, तो 23, 24 और 25 और ऊपर गुणा, है ना, 24 की और 25 की, ठीक है। तो 25 चौके 100, ये 600 आ गया जमा में। अब 24 है ना, तो इसकी तो 575 आ गया, ठीक है, जमा में। 25 है तो इनकी गुणा, तो कितना आ जाएगा ये, तो 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, 23 और जोड़ दो, ठीक है, एक जोड़ोगे कितना 30, है ना, ये 50 52, 552, तो 20 के गुणा में जो नीचे तो क्या आ जाएगा 23 गुणा में 24 गुणा में 25, ऊपर क्या आ जाएगा ये 7, ठीक है, ये 12 और ये 6 6 12 और 5 17, ठीक है, बटे में ये 23 गुणा में 24 गुणा में 25 इक्वल टू 1728 है, ठीक है। अब 20 के है ना, के है, वाई निकालना हमने, वाई निकालना है ना, तो के की जगह आप क्या रखो अब, के था ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 24/25, है ना, 24/20, 24/20, ठीक है। अब बस क्या बच गया हमारा, तो 23 गुणा 25 बच गया, तो 23 गुणा 25 हमारा 400, वो 575 हमारा आंसर। इस बच्चे ने ठीक कर रखा है, ये काफ़ी अच्छा था भैया। और भी तरीका पाएगा, मैं इसको बाद में बताऊंगा, है ना, और कौन सी वीडियो में इसका तरीका देख का कौन सा सही है। अब तो मैंने जल्दी जल्दी में बेसिक का करवा दिया। अब देखो ये तो क्वेश्चन कई बार आया है ना, ये कल वाला ही है, कुछ धनराशि इतने में इतनी हो जाती है, तो इसको हम एक्स वाई से ही करेंगे, ठीक है। अब एक्स वाई से करें, देखो भाई 6 साल का दे रखा है, 6 साल में इतनी, 8 साल में इतनी, ठीक है। तो 6 साल का करते हैं धनराशि हमने मानी एक्स, ठीक है, 8 साल में इतनी हो जाती है, मतलब चलो टाइम टी, टाइम तो टी है, रेट आर है, ठीक है, और पी आर पी मान लेते हैं, ठीक है। तो पी जमा में पी गुणा में आर, टाइम कितना 6/100, ठीक है,
इक्वल टू कितना आ गया ये 18,130। ठीक है, इसी तरह P जमा है P गुणा में R गुणा में 8/100, ये कितना 20,090। ठीक है, अब घटाओ इसको इसमें से, तो ये कितना आ जाएगा 2PR/100 इक्वल टू, है ना, इसमें से भी घटाओ तो कितना आ जाएगा, ये 0 और ये 6 और ये 9, है ना, और ये 1। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से काटना पड़ेगा। 2 × 18, 2 × 16, 98,000 आ गया हमारा। ठीक है, 98,000 क्या आ गया P गुणा में R। अब क्या करना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे रख दो। ठीक है, यहाँ से P आ जाएगी और फिर R भी निकाल लेंगे। यहाँ पे रखोगे 98,000, तो 2 0 से 2 0 की तो 980, है ना, गुणा में 6, घटा दो। अब देखो 6 8 48 4 6 9 54 और ये 58। ठीक है, ये 0 ये 5, है ना, और ये 8 में तो 1 7, है ना, सॉरी क्यों करने लगा रहा हूँ, 13 में तो 5 गया 8, और ये 10 10 में तो 8 गया 2, है ना, और ये 17 ये 12 आ गया। ठीक है, चौके तो 4 25 8 12 8, हाँ, तो 8% हमारा आंसर। ठीक है, ये P है तो P की वैल्यू ये रख के हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये पेपर अच्छा पूछ रखा है भाई। अब क्या कर रखा है, 4,000 की वैल्यू इतनी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको ही रख लेते हैं 2907 इक्वल टू, ये 4,000 है गुणा में, अगर 15 हो गया तो 85 17/20 गुणा में 9/10, अब गुणा में के मान लेते हैं। ठीक है, 2 0 तक 2 0 गए, 2 तक काटेंगे 20 आ गया। ठीक है, 9 तक काटो, देखो 9 तक कटना आ रहा है, 9 3 27, है ना, 9 9 दूनी 18 और 9 3 27। ठीक है, 19 तक काटो, 19 एकम 19 19 7 133। ठीक है, 17/20 आ गया, तो कितने % का आ गया ये, सॉरी ये 17 था, है ना, 17 था, ये 17 तक काटेंगे ना, तो कितना आ जाएगा हमारा 19, है ना, तो 19/20 मतलब ये अगर यहाँ पे 5 तक गुणा करते या 5 तक 95 आ जाएगा, इसका मतलब 5% का क्या मिला, डिस्काउंट। ये तो काफ़ी आसान होता है ना, SSC में पूछा जाता है और भी जगह। तीसरी संख्या की क्रमशः 30 और 40 है, तो पहले और दूसरे का रेशियो, तो देखो 2 संख्या, तीसरी संख्या की क्रमशः 30 और 40% है, अगर 100 मानी तो ये 30 है और दूसरे वाली 40 है, तो कितना आ गया 75% हमारा आंसर, 3/4। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, इसमें एलसीएम लिया जाता है। ठीक है, आप 9 12 15 का एलसीएम ले तो कितना आ जाएगा, 15 आ गया, है ना, 4 है ना, यहाँ पर 4 आ गया, और 9 3, है ना, 15 चौके 60 60 180, ये इतने मिनट है। ठीक है, अब घंटे में बदलना है तो 60 तक करो, तो 3 घंटे के बाद ये एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये क्वेश्चन पहले भी आया था शिफ्ट में, है ना, CHSL मेंस में भी आया है, तो एलसीएम बताना है, तो क्या होता है, तो HCF गुणा में प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, है ना, तो 9 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 6। ठीक है, कर दोगे कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 4, है ना, 4 2 और ये 8, तो 108 हमारा आंसर, 108। ठीक है, 4 3 12 12 12 12 छिक 72, है ना, 72 गुणा में 9 9 दूनी 18 9 7 63 1 64, आना तो ये चाहिए है ना। ऑप्शन में गलती है भाई, सवाल में गलती है। कैसे, देखो कैसे होता है ये, कि जो एलसीएम निकालना होता है तो HCF गुणा में जो ये प्रोडक्ट ऑफ रेशियोज, तो 3 चौक 12 12 छिक 72 72 निम्मा, है ना, तो 9 दूनी 18 1 9 7 63 ये आना था। ठीक है, ये देख लेना, ये गलत दे रखा भाई इसने। अब देखो HCF निकालना है, तो कल भी आया था ये, मैंने क्या बताया था, बस 10 तक गुणा करते हो तो 135, ये 9 और ये 120, बस निकाल दो अब रेशियो।
मतलब क्या निकाल दो इसका एलसीएम। तो 9 से ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, तो 3 हमारा आंसर। ठीक है, 3 हमारा आंसर। ये कल भी आया था ये। अब ये देख पा रहे होगे एवरेज ऑफ के, अरे के जमा में 7, अरे यो 9 है। ठीक है, तो के स्केयर जमा में 1। तो अब क्या करो, पहले जोड़ रहा हूँ संख्याओं को। तो 15, अरे देख 7 7 14, अरे ये 23, ये 25, ये 35, 35 ये 40, अरे ये 50, अरे 51। ठीक है, 51 जमा में 4 के इक्वल टू कितनी संख्या है, 2 2 4 2 6 और 1 7, ये 63 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 आ गया, तो के इक्वल टू 3 आ गया, 3 का स्क्वायर जमा में 1, तो 10 हमारा आंसर। इस लड़के ने भाई, ये लड़की ने ठीक कर रखा है ये सवाल। अब देखो ये क्वेश्चन, ये वही है ना जिसका पहले भी आया था, लेकिन इसमें आंसर मतलब वो ऑप्शन गलत थे। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करते हैं समझो। देखो दूसरी बार आ रही है, लास्ट शिफ्ट में भी आ सकता है, और भी राजस्थान या ये मतलब जो भी होंगे आरपीएफ के या उसके, उनमें भी आएगा। अब देखो 15% तो 115, अब 5% का मतलब 95, 95 का 12%, तो 95 का 112/100। ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो 5 तय करते हैं। ठीक है, ये 19 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20। ठीक है, 2 तक काटो, ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, है ना। अब बस ये 0 लगा देना, तो 19 छिक्का 114, 19 पंजे 95, और ये 96 और 106। ठीक है, ये तो अच्छा, यह इतने कम पर बेची जाती, इनका डिफरेंस कितना आ गया, तो ये 9, तो 8.6, 8.6 इक्वल टू 258, 100 निकालना हमने, तो 100 बटे में 86 गुणा में 10, ऊपर 10 है ना, तो 8 6 3 है ना, हाँ 3, तो 3000 हमारा आंसर। देखो हमारा जो तरीका है वैसा ही है जो पिछली बार था, बस क्या है पिछले वाले में गलत था वो सवाल। अब आप ये देख पा रहे हो किसी विद्यालय में विद्यार्थियों की कुल संख्या 750 है। ठीक है भाई साहब, अब क्या कह रखा है, यदि लड़कों की संख्या 11% बढ़ जाए और लड़कियों के 20, तो टोटल विद्यार्थी 846 हो जाते हैं। तो आप क्या करो, 750 का क्या करो, आप 11% निकालो, तो 5 ये 12 ये 8। ठीक है, अब 20% निकाल लो, अगर 10% देखोगे आप कितना आ जाएगा इसका, तो भाई बहुत ज़्यादा गजब सवाल है, इसको कैसे करते हैं समझो। देखो पहले कितनी थी 750। ठीक है, अब क्या कहा, लड़कियां की संख्या 11% बढ़ गई और इसकी 20%, 11 को भी आप क्या लिख सकते हो, 11 जमा में 9%। ठीक है, अब इसका अगर पहले 750 थी, अब 846 है, कितनी ज़्यादा हो गई है, तो लगभग 94 या 96, 50 होती 100, तो 100 तो 96, 96 बढ़ गई। ठीक है, अब 20% निकालना आसान है इसका। ठीक है, कितना 20, तो देखो 20% लिखो, और इसको क्या लिखोगे 11% को 20 माइनस में 9%। ठीक है, अब देखो 20% बढ़ गए दोनों के, तो इसका 20% कितना है 150, है ना, जबकि कितने बड़े हैं 96, समझ में आ गया। तो अब 96 बड़े हैं ये, तो 96 है तो कितना कम है ये 54, है ना, तो 54 किसके बराबर है 9% के, ये बॉयज़ की आ गई संख्या। देखो ये बॉयज़ थे ना, तो ये बॉयज़ 9% ये है, अगर 100% मतलब सारे बॉयज़ निकालने होते 9 छिक, है ना, तो यहाँ पे भी 6 कर देते, तो 600 बॉयज़ हो जाते और 150 क्या हो जाती लड़कियाँ। ठीक है, इस तरीके से करो, इस लड़के ने गलत कर रखा है। तो भाई ये तो वो कल वाला ही सवाल है ना। अब देखो इसको कैसे करते हैं समझो। अच्छा इस साइड भी सवाल है, तो भाई ये शिफ्ट अच्छी पूछ रखी है, कोई ये नहीं कह सकता ये आसान नहीं है, वो आसान है, कोई नहीं कह सकता। अब देखो ये 14, ये 15, 15 H जमा में 1। ठीक है, रुको 1 मिनट, क्या दे रखा है कि 14 गुणा है ना, मान लिया आपने क्या करा, एक HCF है और एक LCM, LCM क्या है 14 गुणा है, तो 15H
इक्वल टू 600, है ना। तो h कितना आ गया 1540, h कितना आ गया 40। अब कह रखा है एक ही इतना है, ठीक है। तो 40 गुणा में 14 गुणा में 40 इजक्वल टू 280 गुणा में दूसरी संख्या निकालनी है x, है ना। तो 7, है ना, 7 दूनी 80 हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, इसमें क्या दे रखा है हमें, 8 संख्या हुआ औसत ये, है ना। तो 12 8 96, अब 5 का 75, तो शेष संख्याओं का औसत, ये 1 आ गया, ये 2, शेष कितनी रहेगी 3, 3 तक करो तो 7 हमारा आंसर। ये तो आसान था, लेकिन पेपर अच्छा पूछ रखा है, ठीक है। अब ये देख पा रहे होगे 47 से 1/2 बढ़ाने पर, तो 47 दूनी कितना आ गया 94 और 1 95, 95 बटे में 200 है, ठीक है। अगर जुड़ गया तो 295 बटे में 200, ये किसके बराबर है, इसके बराबर, ठीक है। हमें निकालनी है संख्या, क्या निकालनी है हमें संख्या, तो गुणा में 200 और बटे में 294, है ना। तो ये दुगना आ गया, तो 400 हमारा आंसर, ठीक है। कोई ज़्यादा मुश्किल था नहीं। अब ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, 3 से यहाँ पे भाग है, यहाँ पे गुणा होगी, है ना। 3 चौक 12 और ये 15 और ये 16, ठीक है। अब k का 150%, मतलब 3 बटे में 2, 3 तक करो, 3 पंजे 15, 3 चौक, है ना। अब दुगुना करना पड़ेगा, तो ये हमारा आंसर। बस सवाल खत्म होने वाले हैं। देखो भाई, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ रखा है, इसको कैसे करते हैं समझो। देखो इसमें क्या कह रखा है, 50 विद्यार्थियों के समूह में लड़कों की जो औसत आयु है समय, लड़कियों की संख्या की दुगनी है। लड़कों की औसत आयु समूह में लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। अच्छा, तो पूरे समूह की औसत आयु इतनी है ना। तो समूह में लड़के लड़कियों का औसत इतना है। अगर हम इसको देखें तो ये 40 आ गया, ये 10 आ गया, है ना। ये किसकी है, लड़कों की संख्या है, ये लड़कियों की औसत है, ये 19.2। अब क्या कह रखा है कि समूह में लड़कों की औसत आयु समूह में लड़कियों की संख्या की दोगुनी है। तो ये तो लड़कियों की संख्या है, इसकी दोगुनी मतलब 20 हो जाएगा, है ना। इसमें से घटाएंगे, कितना आ गया 0.8, ठीक है। 0.8 एक के मान लिया तो 4, तो 18 चौक 72, तो 7.4 आ जाएगा। अब देखो इसमें से घटाया गया था, इसमें ये जोड़ना पड़ेगा, तो ये 4 और 19 और ये 26, तो ये तो औसत आयु लड़कियों की नहीं आई, इसका मतलब इसमें ये गलती है। अब मैंने गलती कर दी थी भाई, क्या था, 4 तक गुणा करेंगे तो 3.2 आना था। अब इसमें से घटाएंगे, देखो ये बड़ा है तो यहाँ पे छोटा आना चाहिए, इसमें तक घटाओगे तो 16 हमारा आंसर, ठीक है। 16 हमारा आंसर। तो अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, शायद ये जहाँ तक है लास्ट ही है, क्योंकि 150% है ना, और शायद ये लास्ट ही है हमारा। अब देखो इसको कैसे करते हैं, ए बी का रेशियो दे दिया तो 2:3, बी सी का तो 5:6, ये 3:4। अब यहाँ पे 3 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 3 और यहाँ पे 6, ये फिर कर देते हैं ना। तो ये कितना आ गया 6 चुक मतलब जो कटता है उसको काट दो, 3 3 3 कट गया। और कुछ भी कटता है तो 3 नहीं कटता, और कुछ तो, है ना। ये कितना आ गया, ये 10, ये 15, ये 18 और ये 24, ठीक है। समझ में आ गया। अब क्या कह रखा है, इस धन को किस में बांटा जाए, और डी का पूछ रखा है, मतलब 24 का गुणा। देखो कितना आ गया, 8 4 12 12 और ये 17, ठीक है। 1 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, है ना। तो 67 ये दे रखा हमें, ठीक है। तो 6 चौक नहीं 3 पचाएगा, ये 35, 35 और इसका करेंगे, ठीक है 24 की, तो 35 दूनी 70, ये 140, तो 14, 35 दूनी 70, ये 80 और ये 84, तो ये हमारा आंसर। शायद ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो फिर मिलते हैं। नहीं ये क्या है, ना ये सवाल भी रहा था, ये तो मैंने इब्बे देखा है। 14 और ये 18, तो किस रेशियो में मिलाने चाहिए कि ऑर्नामेंट 15 का हो, कोई नहीं ये तो आसान है। 14 ये 18 ये 15, है ना, जा जुड़ा दो, ये 1 ये 3, 3:1 हमारा आंसर। ये तो कुछ नहीं था सवाल। तो भाई आधा घंटा लग गया, क्योंकि पेपर बढ़िया था।
तो सवालों को देख लिया होगा आपने। ये PDF है, ये टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना।